हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर भी आ गया है, उसकी भी तैयारी करनी है। बीडीओ बीपीडीओ का एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा लोक सेवा आयोग के जो प्री एग्ज़ाम हैं वो भी जून जुलाई में हो जाने हैं, तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाएँ। तो इसमें देखते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय की नींव जो है वो किसके समय रखी गई थी? 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय ये नींव रखी गई थी। तो जो आयोग है थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए हमें ये पीसीएस की जो मेंस की बुक्स हैं उनसे ये नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डेप्थ में अब पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। पीएमओ कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1961 में पीएमओ को जो भारत सरकार के विभाग का दर्जा दिया गया। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है वो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था उसके तहत किया गया था। इसमें जो राज्य हैं उनकी सांस्कृतिक समानता आदि को जो है विकसित करने के लिए इसका गठन किया गया था। उस समय जो है मूल में 5 थी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, दक्षिणी चेन्नई। याद करने की एक ट्रिक है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ये 4 बड़े शहर हैं, जबकि मध्य की जो हो गई वो इलाहाबाद हो गई, तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1972 में किया गया। प्रारंभ में इसमें 7 राज्य थे, जबकि 8वां सदस्य जो है इसका सिक्किम बना और इसका मुख्यालय जो है वो शिलांग में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो अंतर्राज्य परिषद जो है वो केंद्र और राज्यों के संबंध के जो हैं उनके बीच जो विवाद होता है उसकी जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। संविधान के गठन जो है 28 मई 1990 को इसका किया गया है। ये एक प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि किसकी सिफारिश पर अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो सरकारी आयोग था एक, 1983 में इसका गठन हुआ था। इसकी सिफारिश पर जो है अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। वर्ष में इस परिषद की 3 बार बैठक कम से कम होनी जरूरी है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्य नदी जल विवाद की बात करें, जब 2 राज्यों के बीच नदी का जल विवाद होता है, जैसे 2 राज्य हैं उनके बीच में कोई नदी बह रही है तो उस पर अगर थोड़ा विवाद होता है तो किस तहत उसको सॉल्यूशन किया जाता है? तो अनुच्छेद 262 में उसका वर्णन है। इसके तहत कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्य नदी जल विवाद 1956। इसमें जो है अंतर्राज्य नदी जल विवाद का वर्णन किया गया है। अगला है हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इन्होंने कहा था। अगला है हमारा राजमन्नार समिति। इसका गठन 1969 में हुआ। अनुच्छेद 249 को इन्होंने निरसित किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। अनुच्छेद 249 की अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखें। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देती हैं, ये भी कथन सरकारी आयोग का था। तो पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ। इसने राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के तहत हो, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल ना हो, ये सिफारिश पुंछी आयोग ने की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो। अगला है हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 से राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का संविधान में 280 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इसमें सदस्य जो होते हैं वो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसकी जो सदस्यों की अहर्ताएँ हैं वो संसद द्वारा तय की जाती है। संसद ही इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन से सदस्य इसके लिए क्या अहर्ताएँ रखें, वो सब संसद डिसाइड करती है। जो इसका मुख्य कार्य होता है वो ये होता है, करों की जो शुद्ध प्राप्ति होती है उसे केंद्र और राज्य के बीच में कैसे वितरण करना है। तो ये पूछा जाता है केंद्र और राज्य के बीच में वितरण करने के लिए कौन सा आयोग जो है उत्तरदायी है? तो वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है करों की शुद्ध प्राप्ति को केंद्र और राज्यों में वितरण करता है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 92 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है,
ये वर्णित किया गया है। केंद्र और राज्य संबंध की बात चल रही है। केंद्र और राज्य संबंध में हम बात करें तो अनुच्छेद 245 से 293 तक 3 प्रकार के हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। 245 से 255 तक विधायी संबंध है, 256 से 263 प्रशासनिक संबंध है और 268 से 293 तक वित्तीय संबंध है। स्वरूप जो है हमारे इसका केंद्र राज्य संबंध का संघात्मक है। एक होता है सहकारी संघवाद और एक होता है प्रतिष्ठात्मक। सहकारी में क्या होता है कि केंद्र और राज्य जो है मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें केंद्र और राज्य जो हैं एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो हमारा जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जबकि जीएसटी भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। उत्तराखंड की कहार और तंबर सिंघारिया जाति जो है उसको केंद्रीय ओबीसी सूची में 2015 में शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नक्सलवादी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवादी गांव से हुई थी इसकी शुरुआत। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह जो है वो कोल है। कैग की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है कैग। कैग जो होता है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है कैग के द्वारा। कैग संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, ये कथन कहा था। जो कैग होता है वो संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कैग। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि इनको हटाया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाता है उस रीति के अनुसार इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको ऐसे नहीं हटा सकता डायरेक्ट। पदावधि जो है इनकी 6 वर्ष की होती है। 5 वर्ष की इनकी अवधि नहीं होती है, 6 वर्ष होती है। या 65 वर्ष अगर पहले पूर्ण हो जाए तो इनको जो रिटायर्ड हो जाते हैं। रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो विधानमंडल के पर रखी जाती है। अगर केंद्र की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को रखी जाएगी सामने, और राज्यपाल राज्य की रिपोर्ट है, क्योंकि राज्यों के बारे में भी जो है अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो राज्यपाल को दी जाती है। अगर राष्ट्रपति को जारी की गई तो राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष पेश करते हैं, जबकि राज्यपाल को अगर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप की तो वो जो है विधानसभा के सामने उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। 1976 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 1976 में कैग को स्वतंत्र कर दिया गया था। 1976 में प्रथम कैग जो है वो बी नरहरि राव थे, जबकि वर्तमान में कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें नंबर के। मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 में आया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। सदस्य अध्यक्ष का जो कार्यकाल है उसका 3 वर्ष होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो है नॉर्मली 5 वर्ष होता है, तो इसका जो है 3 वर्ष होता है। और जो मैक्सिमम आयु होती है वो 70 वर्ष होती है। या तो 70 वर्ष पहले पूर्ण कर लें या 3 वर्ष पहले पूर्ण कर लें। नियुक्ति जो होती है पीएम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। उसके सिफारिश पर, उस समिति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। पहले जो इसके मानवाधिकार जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में जो है वो अरुण कुमार मिश्रा इसके हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बात करें तो गठन 13 मई 2013 को हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे विजेंद्र जैन। अब बात कर लेते हैं मीडिया की। मीडिया से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में स्थापित किया था 1454 और 55 में। इस वीडियो में हम जो है जो दृष्टि की पीसीएस मेंस की बुक हैं उसके नोट्स हम इसमें बना रहे हैं। ये आज हमने 3 या 4 चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। इसको 10 या 12 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयोग डेप्थ में क्वेश्चन बना रहा है तो यहाँ से प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेज हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। अगला है हमारा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो था 1780 में जेम्स अंगस्टन हिक्की ने इसको शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? कोलकाता से। कोलकाता से जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। मीडिया की बात करें तो मीडिया 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जैसे रेडियो हुआ, सिनेमा हुआ, इंटरनेट, मल्टीमीडिया। इसमें भी जो ऑडियो और वीडियो भी होती है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें ऑडियो नहीं है, कौन सी वीडियो नहीं है। जैसे रेडियो है, इसको हम खाली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। टेलीविज़न जो है वो दोनों होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया जो होती हैं, जो हमारे समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं, मैगजीन जो होती है वो प्रिंट मीडिया होती है। सामाजिक मीडिया जो होती है, इंटरनेट फोरम, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकिज, सोशल नेटवर्क जो है सामाजिक मीडिया होती हैं।
टीआरपी शब्द जो है वो ये है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, कि कौन सा चैनल जो है सर्वाधिक देखा जा रहा है तो उसको अधिक टीआरपी मिलती है, तो उसे टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहा जाता है। जो समाचार पत्र छापने वाली संस्थाएं हैं वो हैं पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसका गठन 1961 से शुरू हुआ था। 1982 से इन्हें यूनिबत्रा समाचार पत्र शुरू किया था, ये भी हाल ही में पूछा गया है कल के एग्ज़ाम में। IANS जो है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस 1986, भारत और उत्तरी अमेरिका ने भारत और प्रवासियों के गैप खत्म करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस 1986। फेसबुक जो है उसकी स्थापना 2004, ट्विटर 2006, लिंक्डइन 2003, इंस्टाग्राम 2010, स्नैपचैट 2011, पिनस्ट्रेट 2010 और रेडिट जो है 2005, ये सब सोशल मीडिया है। तो इनकी स्थापना ही कभी पूछी ली जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है। केंद्र एवं राज्य के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा जो है वो इस प्रकार से हुआ है। संघ सूची में जो है वो 100 विषय हैं वर्तमान में, जबकि मूल में जो है 97 विषय थे। बीमा, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश मामले, जनगणना जो है ये हैं। राज्य सूची में जो है वो 61 विषय हैं वर्तमान में, जबकि मूलतः 66 विषय से कृषि, स्थानीय शासन, पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची के विषय हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। संवर्ती सूची में जो है वो 52 विषय हैं, मूल संविधान में 47 विषय थे। वन, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन जो है ये संवर्ती सूची के विषय हैं। जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आएंगे वो अपशिष्ट शक्ति के रूप में आते हैं, और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है, जो इन तीनों सूची में नहीं आते। जीएसटी की बात करें तो ये वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। 101 व संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। एक देश एक बाजार और एक कर की अवधारणा इसके द्वारा की गई है। सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा देता है। 279A का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की अधिसूचना जारी की गई थी, तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद है उसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं उसके अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होते हैं। तो ये हमारे आज की पहली क्लास थी। इसके बाद भी कंटिन्यूम क्लास लाएंगे आपके लिए, जो वीडियो और आने वाले जो लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।